नमस्कार दोस्तों। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वो ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया, जिसकी गूंज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में सुनाई दे रही है। टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए के इस अहम मुकाबले में अमेरिका ने एक समय टीम इंडिया के जबड़े से जीत छीन ली थी, लेकिन फिर वानखेड़े के सुल्तान सूर्यकुमार यादव का वह तूफान आया जिसने अमेरिका के वर्ल्ड कप के सपने को तिनके की तरह उड़ा दिया। लेकिन दोस्तों, इस कांटे की टक्कर के बाद जब अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए तो उनके चेहरे पर छाई वो मायूसी और उनकी नम आंखें इस बात की गवाही दे रही थीं कि जीत के इतने करीब आकर उसे खो देने का दर्द क्या होता है। मोनांक ने जिस तरह से भारत की ताकत और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पारी का विश्लेषण किया, उसने साबित कर दिया कि आज टीम इंडिया के आगे अमेरिका ने भले ही लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में घुटने टेकने ही पड़े। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनांक पटेल के उस बेबाक बयान की जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जैसे ही अंतिम गेंद फेंकी गई और भारत ने अमेरिका को मात दी, ठीक उसी समय अमेरिका के खेमे में सन्नाटे की एक गहरी चादर पसर गई। मैच खत्म होने के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत हुई और माइक अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल के हाथ में थमाया गया तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। हर कोई उस कप्तान के शब्द सुनना चाहता था जिसने दुनिया की सबसे मजबूत टीम इंडिया को लगभग हार की दहलीज पर खड़ा कर दिया था। मोनांक ने जब बोलना शुरू किया तो उनका मन बेहद भारी था। उन्होंने बेहद भावुक लहजे में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, मैं सच कहूं तो यह हार हमें लंबे समय तक चुभती रहेगी। एक समय ऐसा था जब हमने भारत के 77 रनों पर 6 विकेट गिरा दिए थे और हम जीत की महक महसूस कर पा रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर भारत जैसी टीम के खिलाफ खिताब के करीब पहुंचकर इस तरह मैच गंवाना आपको भीतर तक तोड़कर रख देता है। हमने आज रणनीति बहुत अच्छी बनाई थी, हमारे गेंदबाजों ने जान लड़ा दी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं अपनी टीम और फैंस से माफी चाहता हूं कि हम उस सुनहरे मौके को भुना नहीं सके। वानखेड़े की उस तपती शाम और हार की कड़वाहट मोनांक पटेल के चेहरे और उनकी आवाज के हर उतार चढ़ाव में साफ झलक रही थी। उनकी आंखों में वह मायूसी साफ देखी जा सकती थी जो एक ऐतिहासिक जीत को हाथ से फिसलते देखने के बाद किसी भी कप्तान को घेर लेती है। लेकिन एक महान और सच्चे खिलाड़ी की गरिमा को बनाए रखते हुए उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के प्रति जो गहरा सम्मान और आदर दिखाया, उसने न केवल वहां मौजूद दर्शकों बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। मोनांक ने सूर्य की उस 84 रनों की नाबाद, विध्वंसक और लगभग नामुमकिन सी दिखने वाली पारी का तकनीकी विश्लेषण करते हुए बेहद आश्चर्यचकित अंदाज में कहा, मैं यहां खरीदीदा होकर पूरी ईमानदारी के साथ यह स्वीकार करता हूं कि जब हमने भारत के 77 रनों पर 6 प्रमुख विकेट गिरा दिए थे तब हमें और हमारे पूरे खेमे को यह पक्का यकीन हो गया था कि हम आज इतिहास रचने वाले हैं। हमें लगा था कि हम भारत जैसी विशाल टीम को महज 100 या 110 के स्कोर के अंदर समेटकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेंगे। लेकिन सूर्यकुमार यादव ने आज जो जादू क्रीज पर किया वो किसी ईश्वरीय अजूबे से कम नहीं था। 29 गेंदों पर उनकी वो नाबाद 84 रनों की पारी, जिसमें 10 लाजवाब चौके और 4 गगनचुंबी शामिल थे, उसने हमारी सारी रणनीतियों, हमारी मेहनत और हमारी जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सुअर की बैटिंग में वह कामनेस और वह निडरता थी जो केवल एक विश्व स्तरीय लेजेंड में ही हो सकती है। उन्होंने आज अकेले अपने दम पर पूरे वानखेड़े के मैदान को अपने नाम कर लिया और एक बार फिर दुनिया को चीख चीख कर यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का नंबर 1 टी-20 बल्लेबाज कहा जाता है। हमने उन्हें रोकने के लिए दुनिया का हर संभव प्लान आजमाया, हर फील्ड सेट की, लेकिन उनके उन अविश्वसनीय सुपला शॉट्स के आगे हमारे पास कोई जवाब नहीं था। वे बिल्कुल बेजोदरीच थे। मोनांक पटेल ने अपनी टीम की उन बुनियादी और तकनीकी गलतियों पर भी विस्तार से बात की जिन्होंने लगभग मुट्ठी में आ चुके मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। उन्होंने विशेष रूप से डेथ ओवरों और अंतिम क्षणों में लुटाए गए अतिरिक्त रनों पर अपनी गहरी चिंता और निराशा व्यक्त करते हुए कहा, शायद हमारी सबसे बड़ी और अक्षम्य गलती यह रही कि हमने मैच के अंतिम ओवरों में अपनी पकड़ ढीली कर दी और भारत को जरूरत से ज्यादा रन बनाने की खुली छूट दे दी। सुअर और अर्शदीप सिन्हा के बीच हुई उस जुझारू साझेदारी ने असल में मैच हमारे हाथों से छीन लिया। जब आपके पास भारत जैसी विश्व विजेता टीम को इतने कम स्कोर पर पूरी तरह से दबाने का सुनहरा मौका हो तो आप एक पल के लिए भी ढीले नहीं पड़ सकते।
हमने डेथ ओवरों के उन महत्वपूर्ण पलों में अपनी लाइन और लेंथ पर से नियंत्रण पूरी तरह खो दिया और सूर्य कुमार जैसे आक्रामक बल्लेबाज को हाथ खोलने और मनचाहे शॉट खेलने का मौका दे दिया। हमें यह कड़वा सच स्वीकार करना होगा कि इसी लापरवाही का खामियाजा आज हमें एक शर्मनाक हार के रूप में भुगतना पड़ा है। इसके बाद मोनांक पटेल का वो दबा हुआ दर्द और हताशा अपनी टीम की बेहद खराब बल्लेबाजी और शुरुआती लड़खड़ाहट पर एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। उन्होंने अपनी भड़ास निकालते हुए और बेहद सख्त कड़े लहजे में वैश्विक मीडिया के सामने कहा, भारत को उनकी अपनी सरजमी पर उनकी ही मिट्टी में हराना शायद दुनिया का सबसे असंभव और मुश्किल काम है, क्योंकि भारत एक बेहद संतुलित, अनुभवी और मानसिक रूप से मजबूत टीम है। ऐसी दिग्गज टीम के खिलाफ खेलते हुए अगर आप मैदान पर एक भी छोटी सी गलती करते हैं तो वह आपको तुरंत मैच से बाहर फेंक देती है। हमारी बल्लेबाजी की शुरुआत किसी डरावने और खौफनाक सपने जैसी थी जिसे हम कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। मैच के दूसरे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से हमें पहला बड़ा झटका दिया और उसके ठीक बाद तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी लहराती हुई स्विंग से हमारी बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। उन शुरुआती विकेटों के गिरने ने हमें इस कदर बैकफुट पर धकेल दिया था कि हम पूरे मैच के दौरान उस भयानक दबाव से कभी उबर ही नहीं पाए। मोनांक ने किसी भी बहानेबाजी के बजाय अपनी खुद की व्यक्तिगत विफलता और गलती को भी पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया और बेहद कड़वाहट भरे स्वर में कहा, एक कप्तान के तौर पर यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही निराशाजनक और शर्मनाक था कि मैं खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया और महज दूसरी ही गेंद पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से आउट होकर अपनी पूरी टीम को बीच मझार में संघर्ष करने के लिए अकेला छोड़ गया। जब आप 162 जैसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों और कप्तान की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने आज ऐसी कसी हुई और सटीक गेंदबाजी की कि हमें हाथ खोलने या सांस लेने का एक भी मौका नहीं मिला। उनकी फेंकी हुई हर एक गेंद किसी नुकीले तीर की तरह सीधे निशाने पर लग रही थी। हमने काउंटर अटैक करने और रिस्क लेने की लाख कोशिश की, लेकिन उनकी अनुशासित और धारदार गेंदबाजी ने हमें बार बार गलतियां करने पर मजबूर कर दिया और अंत में हमारी हार की पटकथा लिख दी। अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने अपनी बात को समाप्त करते हुए बहुत ही भारी मन और रुंधे हुए गले से लेकिन पूरी खेल भावना और निष्पक्षता के साथ भारत की उस लोहे जैसी फौलादी और अचूक रणनीति को अपनी हार का सबसे बड़ा और बुनियादी कारण स्वीकार किया। उन्होंने नम आंखों के साथ वैश्विक मीडिया के कैमरों के सामने बेहद भावुक होकर यह ऐतिहासिक बयान दिया कि हमें आज बिना किसी संकोच, बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी बहानेबाजी के यह सार्वजनिक रूप से मानना होगा कि भारतीय टीम की गेम प्लानिंग, उनका विजन और सबसे बढ़कर उनकी मानसिक मजबूती का स्तर हमसे और दुनिया की कई अन्य टीमों से कहीं ज्यादा ऊंचा है। वानखेड़े की इस तेज और चुनौतीपूर्ण पिच पर जहां 77 रनों पर 6 विकेट गिर जाने के बाद दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमें घुटने टेक देती हैं, उस भयानक दबाव के बीच भी भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह से पलटवार किया और मैच में अविश्वसनीय वापसी की, वो वाकई काबिले तारीफ और हर उभरते हुए खिलाड़ी के लिए एक सबक है। उनकी यह जीत महज किस्मत नहीं, बल्कि उनकी कभी न हार मानने वाली जिद का नतीजा है। मोनांक पटेल का यह पारदर्शी और ईमानदार बयान साफ तौर पर यह गवाही देता है कि अमेरिका की टीम आज भारत के इस सूर्य उदय के सामने बेबस नजर आई। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव की यह 84 रनों की पारी उनके करियर की सबसे बेहतरीन कप्तानी पारी है? क्या अमेरिका की हार के लिए उनके गेंदबाज जिम्मेदार हैं या सिराज और अर्शदीप का शुरुआती स्पेल ही काफी था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में सुअर का तूफान लिखकर जरूर दें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और टीम इंडिया की ऐसी ही रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।